फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे पूरे भारत में मानसून इस समय सक्रिय है और मानसून का टाइम आ चुका है। तो ऐसे में हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि जब वो बाहर निकले तो अपने 4 व्हीलर के साथ ही बाहर निकले, क्योंकि मानसून के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, गड्ढे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे हो जाते हैं। ऐसे में 4 व्हीलर के साथ हम बाहर निकलने में पब्लिश करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी थी, इसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित थी, जिसमें मैंने आपको बताया थे कि जेके टायर ने पंचर प्रूफ टायर लॉन्च किए हैं कि अगर आपकी गाड़ी पंचर भी हो जाती है तब भी वो सड़क पर चलती रहेगी। ऐसे टायर भी मार्केट में अवेलेबल कराए गए हैं। जिन व्यक्तियों ने नहीं देखा होगा उसके लिए मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार चलानी है तो नए नियम देख लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कार चलाने वालों के लिए नए रूल्स रेगुलेशंस पारित किए जा रहे हैं और वो देश में बहुत जल्दी लागू होने वाले हैं। तो ऐसे में समय रहते, टाइम रहते, मैं चाहता हूं कि आप लोग उन रूल रेगुलेशंस को देख लें, समझ लें, जिससे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नए रूल्स आ रहे हैं उनको फॉलो कर सकें और आपको बेनिफिट मिल सके। पर उससे पहले भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जो कुछ आंकड़े पेश किए जाते हैं उनके बारे में आपको बताता हूं कि साल 2020 में कुल 3,66,138 सड़क हादसे हुए थे देश में, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें से 1,31,714 लोगों की मौत हो गई थी। ये दुखद आंकड़े हमारे देश में हैं कि सड़क हादसों की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि टायर का ख़राब होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कार में एयरबैग मैंडेटरी किए थे। पहले भी एयरबैग की संख्या 6 करने का सुझाव भी दिया गया है, जो कि 2 और 4 पे रहते हैं, पर अब 6 करने का सुझाव है। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए। सबसे बड़े बदलाव टायर और उनके डिज़ाइन को लेकर किए गए हैं, जो आपको जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहले जानें कि नया नियम क्या है। जी, देश भर में 1 अक्टूबर 2022 से नए डिज़ाइन के टायर मिलेंगे। वहीं 1 अप्रैल 2023 से सभी गाड़ियों में नए डिज़ाइन के टायर लगाना कंपल्सरी किया जा रहा है। दोनों चीज़ों में अलग चीज़ है कि 1 अक्टूबर 22 से आपको नए डिज़ाइन के टायर मिल जाएंगे, यानी कि जो व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ियों में इन टायरों को अपडेट करना चाहते हैं वो 1 अक्टूबर से इनको चेंजेस कर सकते हैं अपने में। और 1 अप्रैल 2023 से जो भी नई गाड़ियां मार्केट में आएंगी उन सभी में ये कंपल्सरी रूप से लग के आएंगे। अब ये टायर हैं क्या और ये क्यों मॉडिफाई किए गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से क्यों इनको लागू किया जा रहा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल की बजट के हिसाब से सरकार टायरों की स्टार रेटिंग का भी एक नया सिस्टम ला रही है। अभी भारत में जितनी भी टायर कंपनियां हैं और वो अपने टायर की क्वालिटी के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नियम को लागू करती हैं। इस नियम से ग्राहकों को टायर खरीदने के दौरान ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती जिससे उसका कोई भी फ़ायदा हो। तो ऐसे में रेटिंग सिस्टम को लागू किया जा रहा है। जिस तरह से हम फ्रिज या AC खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले रेटिंग देखते हैं कि उसको क्या रेटिंग मिली हुई है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। इससे बहुत हद तक उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आपको पता चल जाता है। ये रेटिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की ओर से प्रदान की जाती है। इसके साथ जिस साल रेटिंग दी गई है उसका साल भी लिखा रहता है कि इस साल इस प्रोडक्ट को ये रेटिंग प्रदान की गई है। ऐसा ही रेटिंग सिस्टम नए डिज़ाइन के टायरों के लिए लाया जा रहा है, जिसे कस्टमर खरीदने से पहले देख सकेंगे। ये सिस्टम कैसे बनेगा और कस्टमर की मदद कैसे करेगा, इसकी जानकारी अभी फुल फ्लैश मौजूद नहीं है, पर इसके लिए भी आपको जानना पड़ेगा। नए डिज़ाइन के टायर से सड़क पर अच्छी ग्रिपिंग मिलेगी आपको। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, पुराने टायर के मुकाबले नए टायर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा उम्दा होगी। विदेशों से आने वाले घटिया क्वालिटी के टायरों पर रोक लग जाएगी और टायर की रेटिंग होगी, जिससे इसकी क्वालिटी आप तय कर सकते हैं।
मोटे तौर पर 3 कैटेगरी के टायर मार्केट में आने वाले हैं, C1, C2 और C3। C1 कैटेगरी टायर पैसेंजर कार में लगेंगे, C2 कैटेगरी छोटी कमर्शियल गाड़ियों में होंगे और C3 कैटेगरी टायर हैवी कमर्शियल गाड़ियों में लगाए जाएंगे। इन तीनों कैटेगरी के टायरों के लिए ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड यानी AIS के नए नियम और पैरामीटर्स भी लागू किए जाएंगे। रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एनिमेशन, इन तीनों चीज़ों को टायरों पे फोकस किया जाएगा। अब रोलिंग रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? किसी भी टायर के लिए कोई गोल चीज़ ज़मीन पर लुढ़कती है तो उस पर लगने वाले घर्षण यानी फ्रिक्शन को रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। कार के केस में जो एनर्जी गाड़ी को पुल करने के लिए लगती है उसे रोलिंग रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर आपके टायर में रोलिंग रेजिस्टेंस कम है तो टायर को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और माइलेज यानी एवरेज बढ़ जाएगा। नए डिज़ाइन के टायर बनाने के लिए कंपनियां रोलिंग रेजिस्टेंस यानी टायर के शेप, साइज और उसके मटेरियल पर काम कर रही हैं ताकि गाड़ी का रोलिंग रेजिस्टेंस कम किया जा सके। नेक्स्ट है वेट ग्रिप। बारिश के दौरान या कभी भी अगर सड़क गीली रहती है तो गाड़ियों के टायर फिसलने का डर रहता है और रोड एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में नए डिज़ाइन के टायर बनाने वाली कंपनियों को गीली सड़क पर टायर की फिसलन का ख़तरा ना हो, इसलिए इसको वेट ग्रिप किया जाएगा। साथ ही रोलिंग साउंड एनिमेशंस, गाड़ी चलाते वक्त कई बार टायर से कुछ आवाज़ आती है, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं गाड़ी ख़राब तो नहीं हो रही है। इस तरह की आवाज़ से रोड में शोर भी बढ़ता है, इस शोर को कम करने के लिए भी फोकस किया जा रहा है। AIS यानी ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड का कहना है कि देश में बनने वाली गाड़ियों को इंडियन स्टैंडर्ड AIS यानी ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड के नियमों को पालन करते हुए बनाया जाएगा। टायर जब आप लेने जाते हैं तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। टायर खरीदते वक्त आपको सबसे पहले साइज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सही साइज़ जानने के लिए आप अपनी कार में लगे टायर के साइड में उसका साइज़ देख सकते हैं। मतलब अगर साइड में 195/55 R 1687V लिखा है तो इसमें 195 mm टायर की चौड़ाई है, 55% ट्रेड, इसका एस्पेक्ट रेशियो यानी हाइट है, R का मतलब है टायर रेडियल है और 16 टायर की साइज इंच में लिखी गई है। 87 का मतलब हुआ लोड इंडेक्सिंग और V टायर की स्पीड की लिए लिखा गया है। टायर बदलवाने जा रहे हैं तो कंपनी के स्टैंडर्ड साइज के टायर ही लगवाएं, ये गाड़ी की पावर, माइलेज और परफॉर्मेंस के हिसाब से लगता है। सही ट्रेंड पैटर्न टायर ही चुनें। ट्रेंड पैटर्न की वजह के कारण टायर की ज़मीन पर पकड़ कम या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो टायर का अच्छा ट्रेंड पैटर्न पानी में भी रोड से पकड़ बनाए रखता है और इससे आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होती। 2 तरह के टायर मार्केट में हैं, ट्यूब और ट्यूबलेस, ये तो सभी लोग जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे ट्यूबलेस टायर ही खरीदना है क्योंकि ट्यूब वाले की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित हैं। ट्यूबलेस टायर पंचर हो जाएं तो इन्हें ठीक करवाना भी आसान होता है और ये बार बार ख़राब भी नहीं होते हैं। बारिश का मौसम है, ऐसे में रोड एक्सीडेंट का ख़तरा ज़्यादा है, इसलिए ड्राइव करते वक्त अलर्ट ज़रूर रहें। और आपने कार फिटनेस टेस्ट करवा ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं कराया वह भी ये पॉइंट चेक करवा लें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ कार की सर्विसिंग, कार के पार्ट्स में पानी जाने की वजह से उससे स्टार्ट करने में दिक्कत आ सकती है। वाइपर सही रखें, बारिश के मौसम में वाइपर ख़राब होने पर कार के बाहर साफ दिखाई नहीं देगा और एक्सीडेंट का ख़तरा बना रहता है। साथ ही वॉशर सिस्टम को भी चेक करवाते रहें, चेचिस का पानी साफ़ करवाते रहें। इस मौसम में अक्सर कार की चेचिस में पानी भर जाता है, समय समय पर मैकेनिक के पास जाकर इसका पानी साफ़ करवाते रहें। बारिश के दिनों में ब्रेक ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि ब्रेक शूज़ चिपकने लगते हैं। ब्रेक चेक करवा लें, नए ब्रेक शूज़ अगर डलवा लें अगर आपकी बुक में दिक्कत है तो। ये कुछ रूल रेगुलेशन हैं जो 1 अक्टूबर से देश में लागू होने वाले हैं, तो ये मैंने आपको शेयर करी न्यूज़, तो आप भी इनका बेनिफिट लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।